सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक उपकरण है। संधारित्र क्या है? एक उपकरण। काम क्या करता है ये धारिता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? धारिता को। और धारिता क्या होती है? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यानी कि संधारित्र धारिता को बढ़ाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं संधारित्र चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ओके, संधारित्र एक उपकरण है जो किसी चालक की धारिता को बढ़ाता है, अर्थात उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। परिभाषा हम पढ़ेंगे। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता को बढ़ा देता है। धारिता को बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो आप उसे आवेश ज्यादा दो। धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V। यदि किसी चालक को आप आवेश ज्यादा दोगे तो उसकी धारिता अपने आप बढ़ जाएगी, या उसका विभव कम कर दो तो धारिता बढ़ जाएगी। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता को बढ़ा देती है। देखो, किसी चालक का हम आकार बढ़ा दें, आकार बढ़ा देंगे तो हम उसको आवेश भी ज्यादा दे सकेंगे। आवेश ज्यादा देंगे तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ संधारित्र में ऐसा नहीं होता है। चालक का आकार आप नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि उसके विभव को कम करके आप धारिता को बढ़ाते हैं। समझ गए? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता को बढ़ा देता है। ओके, संधारित्र में किसी भी निश्चित आकार की, संधारित्र में किसी भी निश्चित आकार की ऐसी दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर व्यवस्थित रहती हैं। संधारित्र में क्या होता है? किसी भी निश्चित आकार की दो चालक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर समीप स्थित होती हैं, जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। अब ये प्लेटें गोलाकार भी हो सकती हैं, बेलनाकार भी हो सकती हैं और वर्गाकार भी हो सकती हैं। यानी कि संधारित्र में जो प्लेटें हैं ये किसी भी आकार की हो सकती हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है, विभव को कम करके। संधारित्र में समान आकार की दो चालक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समीप समांतर व्यवस्थित होती हैं, जिन पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। परिमाण समान का मतलब एक पे +2 है तो दूसरे पे भी, एक पे Q है तो दूसरे पर भी Q आवेश ही होगा, लेकिन एक पर प्लस है तो दूसरे पर माइनस होगा। संधारित्र में समान आकार की दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर व्यवस्थित होती हैं, जिन पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। पहली प्लेट को आप कुचालक स्टैंड के सहारे व्यवस्थित करते हैं। यानी कि पहली प्लेट को आप कुचालक स्टैंड से संपर्कित कर देते हैं। साधारणतः प्रथम प्लेट कुचालक स्टैंड से संपर्कित होती है तथा द्वितीय प्लेट भू संपर्कित होती है, यानी कि उसको भू से, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है। समझ में आ गया संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ा देती है। संधारित्र में समान आकार की दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर व्यवस्थित होती हैं, जिन पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं संधारित्र का सिद्धांत।
जैसा कि आपने पढ़ा, संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र का काम है कि चालक की धारिता को बढ़ाना। अब वो चालक की धारिता को कैसे बढ़ाता है? ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो क्रिया हुई, ये क्रिया ही कहलाती है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र द्वारा किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता को बढ़ा देने की प्रक्रिया या क्रिया, ध्यान देना बेटा, वो युक्ति जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसकी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता को बढ़ा देता है, संधारित्र कहलाता है वो युक्ति। और ऐसी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया? जो किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता को बढ़ा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधारित्र का सिद्धांत। किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। अब संधारित्र का जो सिद्धांत है वो कंप्लीटली मैं बोर्ड पर लिखकर नहीं दिखा सकता आपको, आप मेरे शब्दों के पीछे जाएं और खुद उसे सुनकर नोट करें, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे संधारित्र विभव को कम करके धारिता को बढ़ाता है, कैसे संधारित्र विभव को कम करके धारिता को बढ़ाता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। लिखना आपको मेरे शब्दों को सुनकर है नोटबुक में। ये कोई संधारित्र है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं P1 और P2। जरूरी नहीं है आप P1 P2 मानो, A B C D जो आपका मन करे वो आप मान सकते हैं। दोनों प्लेटों को कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित किया जाता है, हवा में थोड़ी लटकेगी। दोनों प्लेटों को कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित किया जाता है। ओके, ये P1 प्लेट थी, ये P2 प्लेट थी, समान आकार की होती है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तो इसका भी A होगा। पहली प्लेट को आप एक तार से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को आप एक तार के द्वारा भू संपर्कित कर देते हैं, यानी कि दोनों प्लेटों को आप तार से जोड़ते हैं। पहली प्लेट को आप इस तार से +Q आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट को आप भू संपर्कित कर देते हैं, यानी कि हाथ से जोड़ देते हैं। यहां क्या कर रखा है? भू संपर्कित। ओके, यहां से आपने +Q आवेश दिया पहली प्लेट को, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। आपने आवेश प्लेट P1 को दिया है जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया। इसके पास रखी दूसरी प्लेट पर अभी कोई आवेश नहीं है, लेकिन प्रेरण प्रभाव के कारण प्लेट P2 की अंदर वाली सतह पर इतना ही ऋण आवेश और बाहर वाली सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, पहले हम इसको भू संपर्कित नहीं करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। एक बार दोबारा से समझे इसे, दोबारा से मैं आपको बताता हूं। संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए सबसे पहले आप एक प्लेट लेते हैं P1, जिसे कुचालक स्टैंड के सहारे व्यवस्थित कर देते हैं। अब इसे एक वायर के द्वारा आप +Q आवेश देते हैं। अब इसके समीप दूसरी समान आकार की एक चालक प्लेट P2 लेकर आते हैं, जिसे भी आप कुचालक स्टैंड के सहारे व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, चालक प्लेट P1 को इस वायर की सहायता से आप +Q आवेश देते हैं, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। पास रखी
दूसरी प्लेट P2 अभी अनावेशित है, लेकिन प्रेरण प्रभाव के कारण प्लेट P2 की अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋण आवेश व बाहर वाली सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, समान संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए सबसे पहले आप एक चालक प्लेट P1 लेते हैं जिसे +Q आवेश देते हैं, फिर इसके समीप एक दूसरी प्लेट P2 लेके अनावेशित दूसरी प्लेट P2 लेके आते हैं जिसे P1 प्लेट के समीप समांतर व्यवस्थित कर देते हैं। प्रेरण प्रभाव के कारण प्लेट P2 की अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋण आवेश व बाहर वाली सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? अब ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश के विभव में कमी करेगा, माइनस प्लस को खाएगा। प्लेट P2 की अंदर वाली सतह पर उपस्थित ऋण आवेश प्लेट P1 के विभव में कमी करेगा, जबकि प्लेट P2 की बाहर वाली सतह पर उपस्थित +Q आवेश प्लेट P1 के विभव में वृद्धि करेगा। अब हम क्या करते हैं, प्लेट P2 की बाहर वाली सतह को भूसंपर्कित कर देते हैं, यानी कि अर्थ से जोड़ देते हैं। ये प्लेट P1 थी, इसको आपने +Q आवेश दे रखा था जो उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया था। प्रेरण प्रभाव के कारण प्लेट P2 की अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश उतना ही और बाहर वाली सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो गया था, लेकिन प्लेट P2 को आपने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया, तो प्लेट P2 की बाहर वाली सतह पर उपस्थित धन आवेश कहां चला गया, पृथ्वी में। अब ओनली प्लेट P2 पर बच गया ऋण आवेश। ये ऋण आवेश चालक प्लेट P1 के विभव में क्या करेगा, कमी, और विभव कम हो गया तो धारिता अपने आप बढ़ गई। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत क्या था, किसी चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसके विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। संधारित्र में समान आकार की दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर व समीप व्यवस्थित होती हैं, जिन पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। संधारित्र का सिद्धांत समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चालक प्लेट P1 लेते हैं जिसे +Q आवेश देते हैं जो इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इस चालक प्लेट P1 के समीप दूसरी अनावेशित चालक प्लेट P2 लेके आते हैं जिसे प्लेट P1 के समांतर इसके समीप व्यवस्थित कर देते हैं। प्रेरण प्रभाव के कारण प्लेट P2 की अंदर वाली सतह पर उतना ही ऋण आवेश व बाहर वाली सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऋण आवेश इसके धन आवेश में, यानी कि ये ऋण आवेश प्लेट P1 के विभव में कमी करता है और ये धन आवेश प्लेट P1 के विभव में वृद्धि करता है। लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन होता है, जो अपने ज्यादा समीप होता है। इसके प्लेट P1 के ज्यादा समीप कौन है, माइनस आवेश, यानी कि ये माइनस, यानी कि प्लेट P2 ये ज्यादा प्रभावी रहेगा, यानी कि प्लेट P2 P1 के विभव में कमी करेगा। लेकिन हम इस प्लस आवेश का झंझट ही खत्म कर देते हैं, हम प्लेट P2 की बाहर वाली सतह को भूसंपर्कित कर देते हैं, जिससे प्लेट P2 की बाहरी सतह पर उपस्थित धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। बचता क्या है प्लेट P2 पर, ऋण आवेश। ये ऋण आवेश क्या करता है, प्लेट P1 के विभव में कमी करता है। आपको धारिता की परिभाषा से पता ही है, धारिता की परिभाषा से क्या होता है, C = Q/V, यानी कि V कम हो गया तो धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। धन्यवाद।